शुरू से जो करंदगी का पिछला आप देखेंगे तो यहाँ पे मुस्लिम और राजवंशी समाज का जो है एक दबदबा रहा है, विधायक भी ज़्यादातर उसी समाज से रहे हैं। तो आप कैसे उस चीज़ को मैनेज करेंगे? आप दोनों समाज को साथ लेकर कैसे चलेंगे? आपको समर्थन मिलता हुआ दिख रहा है दोनों समाज से? ऐसा कोई बात नहीं, ये जन्म एक जगह हो सकता है लेकिन कर्म जीवन तो अलग हो भी सकता है। आप एक गांव में लिखा पढ़ा करते हैं लेकिन नौकरी आपको दूसरा जिला में मिलता है, जो स्टेट में मिलता है, तो आप क्या करेंगे? वो बोलेगा जो हमारा जिला के आदमी चाहिए, हमारा ब्लॉक का आदमी चाहिए। ऐसा बात नहीं है। जन्म एक जगह हो सकता है लेकिन कर्म और एक जगह हो सकता है। कभी कभी सोचता हूँ जो किसी की फैमिली में अगर कोई पॉलिटिशियन नहीं रहेगा तो उसका पॉलिटिक्स में इसी जगह में आने का लिए कितना मेहनत करना पड़ता है, ये हम खुद जानते हैं। वजह रही जो कैंडिडेट यहाँ बदलने की ज़रूरत पड़ी, क्या वो अच्छा काम नहीं किया उन्होंने 5 सालों में? वैसा बात नहीं है, बहुत सीट चेंज हुआ है। रनिंग एमएलए को टिकट नहीं मिला क्योंकि उससे एमएलए से भी बड़ा कोई पोस्ट देने वाला है। मैडम ने घोषित भी किया उस दिन 5 मार्च को जब वो कैंडिडेट डिक्लेयर कर रहा था। अचानक कुछ दुर्घटना होने से यहाँ में बहुत प्रॉब्लम होता है दालकोला को पब्लिक, इसलिए हम पहले सोच रखे हैं जो वहाँ एक सुपर स्पेशल अस्पताल बने, ये हमारा डिमांड है। हम सोचते हैं हर गांव में प्यूरिफाइड वाटर और पीएचसी वाला वाटर पहुँच जाए, ये हमारा टारगेट रहेगा। 10 साल दीदी की सरकार रही, क्यों नहीं हो सका ये सब काम? दालकोला का जाम एक बड़ी समस्या है। बाईपास इतने दिनों से बन रहा है, उसके बाद इस्लामपुर बाईपास बनना स्टार्ट हुआ, शुरू भी हो गया, लेकिन दालकोला बाईपास का काम क्यों अटका हुआ है इतने दिनों से? इस इलेक्शन में वो इशू खड़ा करेगा, जो आप वोट देंगे तो हम ये जाम खुलवा देंगे, ब्रिज करवा देंगे, रोड कंप्लीट करवा देंगे, ये कंडीशन रखेगा। उसके पास तो कोई मुद्दा नहीं है, इशू नहीं है। जो वो बोलेगा हम ये काम करेंगे, वो काम करेंगे। उत्तर दिनाजपुर जिले के करंदगी विधानसभा में अभी हम हैं। हमारे साथ टीएमसी के प्रत्याशी, टीएमसी के कैंडिडेट गौतम पाल जी हैं। सीधे इनसे सवालों को लेते हैं। गौतम पाल जी, हम थोड़ा पीछे से स्टार्ट करेंगे। थोड़ा आप अपनी फैमिली बैकग्राउंड और अपनी पढ़ाई की जीवन, अपनी एजुकेशन, पढ़ाई की शुरुआत कहाँ से हुई, कहाँ से आपने की, थोड़ा वो बता दीजिए, फिर आगे चलते हैं। जी, मैं रायगंज कॉलेज से कॉलेज में था। तब तो सीपी करता था, छात्र परिषद करता था। वो कांग्रेस का स्टूडेंट फोरम है। उसका बाद कॉलेज से निकलते ही हमारा यहाँ तब की PR दासमूर्ति जी था, उसका साथ हम पॉलिटिक्स करते थे। फिर कॉलेज से निकलकर पॉलिटिक्स में डायरेक्ट आ गया। फिर धीरे धीरे 10 साल में जब हमारा स्टेट में कांग्रेस बहुत पीछे था और हमारा ममता दी वो बहुत फर्स्ट हो गया, इसलिए उसका साथ हम ज्वाइन किया। फिर गवर्नमेंट आया, 10 साल गवर्नमेंट रहा। इसके बीच मुझे इस जिले का यूथ टीएमसी का जो यूथ संगठन है उसका प्रेसिडेंट बनाया। मैं तकरीबन 8 साल से यूथ का पोस्ट संभालता हूँ और ठीक तरीके से पूरा ज़िला में काम करता हूँ। बहुत यूथ यंग जनरेशन मेरे साथ काम करता है इस ज़िले में। एक बार मैं इटाहर से जिला परिषद का मेंबर भी हुआ था, कर्माध्यक्ष भी हुआ था, हेल्थ का कर्माध्यक्ष था। 18 साल में मेरा वाइफ अहमदाबाद से जेडपी का मेंबर बना, वो भी फिशरी और प्राणी संपद का वो कर्माध्यक्ष बना, अभी भी रनिंग है। इस बार हमारा ऑनरेबल सीएम मैडम हमारा श्रीमती ममता बनर्जी ने हमको इस करंदगी में 32 अनरिजर्व सीट करंदगी में हमको कैंडिडेट चुना है। हम बहुत खुश हैं, लेकिन हमसे ज़्यादा जो इलाकावासी है, हर तरीके का जो कास्ट का आदमी यहाँ रहता है, सभी हमसे ज़्यादा खुश है। अब जो माहौल अभी है
हम बहुत वोट से जीतने वाला हूँ और हमारा लड़ाई अभी जीतने वाला लड़ाई नहीं है, हम कितना ज़्यादा वोट से जीतेंगे यही लड़ाई है। इलेक्शन का कैंडिडेट घोषित हुआ है 5 तारीख में, मार्च में। उसका बाद आज 12 तारीख, 5-6 दिन चला गया। तो इसमें हम पूरा जीपीस, डालकुला म्यूनसिपैलिटीज़ सब घूम के आए हैं। अच्छा रिस्पांस है, हम यहाँ ज़रूर जीतेंगे। मतलब कि रिकॉर्ड वोट में जीतेंगे, 50 से कम नहीं होगा, ये हम सोचते हैं। आपके परिवार से पहले कोई राजनीति में रहा या आपने ही राजनीति स्टार्ट की? जी नहीं, मेरा परिवार में कोई पॉलिटिक्स में नहीं था। हम जब स्टूडेंट था उसी टाइम से हमारा एक तरीका था जो हम लीडरशिप देने के लिए तैयार था सब हर साल में। कॉलेज में स्टूडेंट्स यूनियन किया, तब डायरेक्ट पॉलिटिक्स में यूथ में आ गया, अब कैंडिडेट भी बन गया। तो बहुत हमारा कभी कभी सोचता हूँ जो किसी की फैमिली में अगर कोई पॉलिटिशियन नहीं रहेगा तो उसका पॉलिटिक्स में इसी जगह में आने का लिए कितना मेहनत करना पड़ता है, ये हम खुद जानते हैं। अभी के जो विधायक थे करंदगी के आपके टीएमसी से मनोदेव सिन्हा, उनका टिकट कटा तो किन हालत में, मतलब क्या वो उन्होंने 5 साल में अच्छा काम नहीं किया या क्या वजह रही? क्योंकि आप यूथ प्रेसिडेंट भी लंबे समय तक रहे हैं तो पार्टी के स्ट्रक्चर को भी समझते हैं, तो क्या वजह रही जो कैंडिडेट यहाँ बदलने की ज़रूरत पड़ी? क्या वो अच्छा काम नहीं किया उन्होंने 5 सालों में? वैसा बात नहीं है। यहाँ जो बात है, हमारा जो पार्टी है ममता बनर्जी है, ये ममता बनर्जी हमारा स्टेट का मुख्यमंत्री है, ठीक बात है, लेकिन पूरा कंट्री में, हमारा इंडिया में 1 नंबर मुख्यमंत्री है जिसको सभी जानते हैं और फॉरेन कंट्री भी जानता है वो जो अच्छा सीएम है। इसलिए उनका जो पॉलिटिक्स का जो आइडियोलॉजी है वो हर वक्त यूथ को टानता है और अगले जनरेशन खड़ा कर देता है। इसलिए पार्टी को सिर्फ 5 साल, 10 साल या 15 साल पार्टी का रखना चाहिए, ऐसा बात नहीं है। 100 साल तक जी सकता है, ऐसा रिकमेंडेशन वो कर देना चाहता है। इसलिए यहाँ में जो है बहुत सीट चेंज हुआ है। रनिंग एमएलए को टिकट नहीं मिला क्योंकि उससे एमएलए से भी बड़ा कोई पोस्ट देने वाला है। मैडम ने घोषित भी किया है उस दिन 5 मार्च को जब वो कैंडिडेट डिक्लेयर कर रहा था। तो हमारा ये पार्टी का रूटीन है, शेड्यूल है, जो कोई पंचायत में खड़ा होता है, कोई पंचायत समिति में खड़ा होता है, कोई जिला परिषद में होता है, कोई एमएलए होता है, कोई एमपी होता है, कोई डीवीसी का चेयरमैन होता है, कोई विधान परिषद भी होने वाला है, अभी दीदी ने घोषित किया है। तो कोई बैंक का चेयरमैन होता है, बहुत सारे पोस्ट है, सरकारी पोस्ट भी विदाउट इलेक्शन के बाद भी वो पोस्ट होल्ड कर सकता है। इसलिए हमारा पार्टी में बहुत लीडर है, बहुत पोस्ट भी है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। अगर हमको दीदी ने टिकट दिया है, पार्टी टिकट दिया है तो हम लड़ रहे हैं। वैसा जिसको टिकट नहीं मिला वो भी हमारे साथ काम करेगा और जिताने की कोशिश करेगा और उसको भी ठीक सम्मान भी मिल सकता है। वो अभी आप लोगों के साथ आ गए हैं क्योंकि वो अकेले नहीं हैं। मनोदेव सिन्हा हो गए, सुभाष गोस्वामी हो गए, माइनॉरिटी प्रेसिडेंट अब्दुल कादिर हो गए, सब लोग ये एक मांग करते हैं कि एक स्थानीय कैंडिडेट होना चाहिए। तो उसको लेकर के आपने उन लोगों को मना लिया कि नहीं आपके समर्थन में आ जाए? जी नहीं, मैं तो यहाँ में 10 साल से रहता हूँ, मेरा वोटर कार्ड भी है, 5 टर्म वोट भी दिया है यहाँ पर और यहाँ पे हर वक्त आता हूँ। आप जानते हैं टुंगीदी में पूजा होता है, करंदी में मेरा विप्लवी क्लब भी है, उसका मैं प्रेसिडेंट भी रह चुका हूँ। इसलिए ये मतलब बाहर वाला कोई आवाज़ नहीं है। आपको लोकली मानते हो? जी। और पड़ोस हमारा अपना मकान भी है यहाँ पे। 10 साल पहले वो रजिस्ट्रेशन हुआ था। ऐसा कोई बात है, ये जन्म एक जगह हो सकता है लेकिन कर्म जीवन तो अलग हो भी सकता है। आप एक गांव में लिखा पढ़ा करते हैं लेकिन नौकरी आपको दूसरा जिला में मिलता है, जो स्टेट में मिलता है, तो आप क्या करेंगे? वो बोलेगा जो हमारा जिला के आदमी चाहिए, हमारा ब्लॉक का आदमी चाहिए। ऐसा बात नहीं है। जन्म एक जगह हो सकता है लेकिन कर्म और एक जगह हो सकता है। काम के तरीके से जो जैसा काम करता है वैसा उसको लीडरशिप मिलता है। ये हमारा पार्टी है तृणमूल कांग्रेस, नेत्री है ममता बनर्जी।
अच्छा, अब यहाँ जब लोगों से मैं बात करता हूँ करंदगी विधानसभा में, तो लोग एक वो बताते हैं कि शुरू से जो करंदगी का पिछला आप देखेंगे तो यहाँ पे मुस्लिम और राजवंशी समाज का जो है एक दबदबा रहा है, विधायक भी ज़्यादातर उसी समाज से रहे हैं। तो आप कैसे उस चीज़ को मैनेज करेंगे? आप दोनों समाज को साथ लेकर कैसे चलेंगे? आपको समर्थन मिलता हुआ दिख रहा है दोनों समाज से? हमारा पार्टी जो अभी है, पार्टी कास्टिज्म को उतना मतलब वो सोचता ही नहीं, क्योंकि जिसका पास जितना आदमी होता है उसी को लीडरशिप मिलता है। अच्छा। यहाँ तृणमूल ऐसा एक पार्टी है, यहाँ हर कास्ट का आदमी लीडरशिप दे सकता है, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, वो क्रिश्चियन भी हो सकता है, राजवंशी भी हो सकता है, नमशूद्र भी हो सकता है, वो हिंदी भाषी भी हो सकता है, वो यहाँ में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आदमी पब्लिक ये चाहता है जो कौन ज़्यादा काम करेगा, कौन अच्छा काम करेगा। मैडम के नाम से वोट आता है, लेकिन कुछ थोड़ा कैंडिडेट के नाम से भी वोट होता है। यहाँ पे करंदगी का पब्लिक बहुत कॉन्शियस है, ये जानता है कौन कौन काम कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है। हम पहले तो यहाँ का कुछ मेंबर भी कुछ सरकारी पोस्ट में भी नहीं था, लेकिन फिर भी हमने 10 साल से कुछ ना कुछ काम तो किसी की जगह में कर रखा है। इसलिए वो सोचता है जो एमएलए के पहले इतना काम कर सकता है तो एमएलए के बाद क्या करेगा, ये इसको पता मालूम हो गया, इसलिए हमारा ऊपर वो विश्वास करता है। क्योंकि आप काम की बात कर रहे हैं तो काम की तरफ ही चलते हैं। आपका विज़न क्या है? आप विधायक बनेंगे तो क्या अलग करेंगे, और अब तक आपने क्या क्या काम किया जिसके जो लेके आप लोगों के बीच जाते हैं वोट मांगने के लिए? ये तो गांव है, यहाँ में पहले हमारा हेल्थ को ठीक करना पड़ेगा। स्वास्थ्य केंद्र जो है दलकोला में जो हेल्थ सेंटर है, वो उसको हम डिमांड किया है हमारा पार्टी के पास, वो अभी नहीं छोड़ा है, अभी तक हमारा स्तर में नहीं आया, लेकिन पिंड होकर आएगा। पहला होगा जो दलकोला में रायगंज में मल्टी सुपर है, हॉस्पिटल है, इस्लामपुर में है। एक मिडिल जगह है जहाँ से जितना दूर रायगंज होता है उतना दूर इस्लामपुर भी होता है। तो अचानक कुछ दुर्घटना होने से यहाँ में बहुत प्रॉब्लम होता है दलकोला को पब्लिक, इसलिए हम पहले सोच रखे हैं जो वहाँ एक सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बने, ये हमारा डिमांड है। और करंदगी या पूरा ज़िला में एक वोमेंस कॉलेज चाहिए जो करंदगी में होना चाहिए। हम सोचते हैं ये रसकवा है, बोतलबारी है, ये करंदगी है, ये दोमोना है, एक ऐसा मिडिल पॉइंट है ज़िला का, जो इस तरफ आप इस्लामपुर, एक तरफ रायगंज। रायगंज में कॉलेज है, आपका कलियागंज में है, इटाहार में है, इस्लामपुर में है। मिडिल जगह वो करंदगी में होना चाहिए। और सेकेंड बात है एजुकेशन के लिए गया, और हमारा एक कृषि प्रधान एरिया है, एग्रीकल्चर यहाँ ज़्यादा पब्लिक करता है, इसलिए हर फार्मर को एक एक करके सेलो मशीन मिल जाए तो बहुत बढ़िया है। पानी के लिए बहुत कष्ट होता है, इसलिए एग्रीकल्चर के लिए हमको कुछ करना है, और ड्रिंकिंग वाटर के लिए भी कुछ करना है। हमने 2 रिजर्वर पहले कर चुके हैं। हम सोचते हैं हर गांव में प्यूरिफाइड वाटर और पीएचसी वाला वाटर पहुंच जाए, ये हमारा टारगेट रहेगा। और लास्ट में एक है कि हम देखे हैं डिजास्टर मैनेजमेंट, इसमें फायर ब्रिगेड भी होता है। ये आज आप देख लिया जो डुबरी आने के लिए देर कर दिया, हम आया, फिर प्रशासन को फ़ोन किया, आया, लेकिन यहाँ में एक फायर ब्रिगेड होना बहुत ज़रूरी है, डिजास्टर मैनेजमेंट होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ वो बाढ़ का टाइम वो ये जो नागौर रिवर है, ये इसमें पानी आने से ही कुछ साइड करंदगी का, कुछ साइड हेमताबाद असेंबली का वो डूब जाता है, पहले डूबता है, इसलिए पब्लिक बहुत को दिक्कत होता है, इसलिए ये भी कुछ देखना है। और जो रोड्स है वो रोड को पीडब्ल्यूडी को कुछ देना है, कुछ आरआरडीएफ को देना है, कोई एनबीडी को देना है, बीएडीपी को देना है, भाग भाग करके कुछ जिला परिषद करेगा, पंचायत समिति करेगा, ये सब भाग भाग करके हम अगले दिन दे देंगे। ये यकीन मानिए इसकी 5 साल में एक रोड भी कच्चा नहीं रहेगा, ये दावा करते हैं हम। 10 साल दीदी की सरकार रही, क्यों नहीं हो सका ये सब काम? बहुत हुआ है। पहले जो लेफ्ट फ्रंट का गवर्नमेंट था 2011 से पहले जो था, 2011 से बाद में जो है जो भी है वो 11 के बाद ही हुआ है। इसलिए
आपको एक इन्फॉर्म करते हैं, जो करंदगी टू सावधान आप गए हुए हैं, करंदगी टू सावधान वो रोड वामफ्रंट का समय का था, लेकिन चलने वाला नहीं था। 5 फीट 7 फीट कई जगह पे 10 फीट भी था, पूरा पब्लिक जानता है। वो रोड गवर्नमेंट आने के बाद ही हमने खुद सैंक्शन करवाया था। तो देखिए, जो भी काम हुआ है इस गवर्नमेंट में हुआ है, और हर काम तो एक साथ नहीं हो सकता है, लेकिन हम यकीन माने कि हमारा सोच है जो अगले 5 साल में जितना भी बाकी है हम सब कर सकते हैं। दालकोला का जाम एक बड़ी समस्या है। बाईपास इतने दिनों से बन रहा है, उसके बाद इस्लामपुर बाईपास बनना स्टार्ट हुआ, शुरू भी हो गया, लेकिन दालकोला बाईपास का काम क्यों अटका हुआ है इतने दिनों से? दालकोला बाईपास के लिए हमारा स्टेट गवर्नमेंट ज़मीन दिया है, काम शुरू है, लेकिन ये सेंट्रल गवर्नमेंट एक पॉलिटिक्स कर रहा है। हमारा जो यहाँ सांसद है बीजेपी का, वो भी पॉलिटिक्स कर रहा है। पब्लिक को ये लोग पहले प्रॉब्लम क्रिएट करता है, फिर देखा के सॉल्व करने का कोशिश करता है। जैसे कि आप सोचिए 15 लाख देने वाला था, वो दिया नहीं। ऐसा झूठ प्रदर्शन से वो चलता है। तो दालकोला में हमारा सरकार स्टेट गवर्नमेंट ज़मीन दिया, वो काम शुरू किया। लॉकडाउन हुआ उस टाइम से रेल लाइन का जो ब्रिज वो कर सकता था, ट्रेन बंद था, लेकिन फिर भी नहीं किया। अभी भी ठीक से वो काम शुरू नहीं कर पाया। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंट्रल गवर्नमेंट का है, इंडिया गवर्नमेंट का है, स्टेट गवर्नमेंट का नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट उसका जो काम था वो कर चुका है, जो दायित्व था वो कर चुका है। इस्लामपुर के लोग में कई प्रोटेस्ट हुआ, लोगों ने प्रोटेस्ट करवा के वहाँ काम करवा लिया। यहाँ क्यों नहीं काम हो पाया दालकोला में? मतलब सुनिए, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है तो आप लोगों ने उसके लिए आंदोलन या कुछ किया, मतलब कि जल्दी से बने बाईपास? हमने इतना आंदोलन किया पहले, जो ये काम शुरू होने वाला ही नहीं था। आंदोलन कर के, रैली कर के ये काम शुरू किया। लेकिन अभी जो असेंबली इलेक्शन है 2001, इस इलेक्शन में वो इशू खड़ा करेगा, जो आप वोट देंगे तो हम ये जाम खुलवा देंगे, ब्रिज करवा देंगे, रोड कंप्लीट करवा देंगे, ये कंडीशन रखेगा। उसके पास तो कोई मुद्दा नहीं है, इशू नहीं है, जो वो बोलेगा हम ये काम करेंगे वो काम करेंगे। अब देखिए ना, वो कोरोना वायरस का वक्त लॉकडाउन हो गया। लॉकडाउन पे यहाँ का जो मिनिस्टर है, हब मिनिस्टर है, वो सांसद यहाँ बीजेपी का, वो तो वोट मांग लिया, वोट ले लिया, लेकिन लॉकडाउन में किसी को पास नहीं पहुँचा। वो हमें को करना पड़ता है, वो तृणमूल को ही करना पड़ता है। साल के 12 महीने में 365 दिन हम ही रहते हैं। वो वोट के टाइम आएगा, बोलेगा ये ब्रिज, रेल का ब्रिज करवा देंगे, जाम नहीं रहेगा, आप वोट दीजिए तो हम कर देंगे। वो तो उसको करना ही पड़ेगा। अभी एमसीसी चल रहा है, फिर भी अगर काम चालू नहीं किया तो हम एमसीसी में भी हम आंदोलन शुरू कर देंगे। उसका गलत फहमी है, जो दालकोला के आदमी पब्लिक इस कंडीशन में उसको वोट दे देगा, ये गलत फहमी है। वोट तृणमूल को ही देगा। दालकोला नवोदय विद्यालय मेकशिफ्ट बिल्डिंग में चल रहा है, मेरी जानकारी अगर सही हो, उसमें उसका बिल्डिंग अब तक क्यों नहीं बनता है? वो कब तक मेकशिफ्ट बिल्डिंग पे ही चलेगा? देखिए, हम तो यहाँ में कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। अब कैंडिडेट हुए हैं। हमारा इलाके की नवोदय सिर्फ नहीं, यहाँ में जितना इंस्टीट्यूशन है, जितना एजुकेशन सेंटर है, सरकारी हो या पब्लिक हो, हम सब में पूरा का पूरा ध्यान देंगे। हमारा एजुकेशन पहले नंबर में रहेगा। तो इसलिए अभी एमसीसी चल रहा है, हम अभी कुछ नहीं कर सकते हैं। फिर नया गवर्नमेंट हमारा मैडम सीएम ममता बनर्जी मुख्यमंत्री बनेगा, उसका बाद हमारा जो पॉलिटिकल लीडर्स है सबके साथ बैठेंगे, कहाँ क्या करने पड़ेगा। आप मानकर चलिए, जो इस ज़िला में करंदगी में इस बार बहुत ज़्यादा से ज़्यादा काम होगा, ये हमारा वादा है। किसको मुकाबले में मानते हैं आप यहाँ? फॉरवर्ड ब्लॉक ने कैंडिडेट भी अनाउंस कर दिया, हाफिजुल इकबाल भोला को। बीजेपी का भी कैंडिडेट कुछ दिनों में अनाउंस हो जाएगा। यहाँ मुकाबले में आप किसको मानते हैं, फॉरवर्ड ब्लॉक को, बीजेपी को? ये इस 32 करंदगी असेंबली में हम मुकाबले किसी को नहीं मानते हैं, क्योंकि एक कारण है, जो फॉरवर्ड ब्लॉक
में जो कैंडिडेट हुआ है तो थोड़ा दिन पहले आया है। पहले टीएमसी में ही थे आपके साथ। जी। तो और जो बीजेपी है, बीजेपी पब्लिक के लिए एक काम का कोई वो बोल नहीं सकता है जो वो क्या है। इसलिए हम जो हमारा पब्लिक, हमारा जो वोटर्स, उसको जो हम एनर्जी देख रहे हैं वो बहुत ज़्यादा है। इसलिए यहाँ इस सीट में किसी साथ कंपटीशन नहीं होगा, हमारा जीत होगा, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा वोट में होगा। इसका यहाँ में पब्लिक ठान लिया है कि वो तृणमूल के ही देंगे, ममता बनर्जी के वोट देंगे।